बट हम हमारा सामान कैसे लेके आए जब उन्होंने चोक कर दिया था पाकिस्तानियों ने? अच्छा, ये सामान जो है वो हमारा एक तो बाय एयर आना शुरू हुआ। हाँ। बाय एयर आने के लिए सामान जो है वो बहुत लिमिट में सामान आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सामान हमारा हम बनिहाल टनल की तरफ से लेकर आ रहे थे। अगेन देवर द रूट्स विच वर वेरी, जो हमें इतनी स्पीड से सामान नहीं आ पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि हमारी आर्मी आगे बढ़कर नेशनल हाईवे के उन एरियाज को क्लियर करे, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज इमीडिएट रिक्वायरमेंट टू गेट द माउंटेन्स और द पीक्स ऑफ तोलोलिंग क्लियर्ड। तो तोलोलिंग की पहाड़ी, टाइगर हिल की पहाड़ी, ये वो पहाड़ियां थी जब जोजिला पास से सामान आता है, वो हमारा सबसे बड़ा रूट था। तो ये जो लड़ाइयां लड़ी गई, ये उस नेशनल हाईवे के उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए थी। और जब तोलोलिंग की लड़ाई हुई, एक के बाद एक कई वेव्स ऑफ अटैक गए। रिसेंटली जब मैं वहां थी, आप कारगिल का जब वॉर मेमोरियल देखेंगे तो उसके नीचे ऐसे 120 गन्स का आर्क लगा था, 120 आर्टिलरी गन्स। इमेजिन 120 गन्स, और यहां से सारी गन्स पाउंड कर रही हैं। कहते हैं टाइगर हिल की वो पहाड़ी काली पड़ गई थी। इन्फेंट्री के जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और आर्टिलरी की गन्स बहुत पहले रुक जाती हैं, लेकिन यहां पे ऑफिसर्स जो आगे जूनियर लीडरशिप बढ़ रही है, वो नीचे गन लोकेशन को आपको पता है क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप मेरी लोकेशन, मैं जो आपको लोकेशन दे रहा हूं अपनी, इस लोकेशन पे फायर करो, फायर ऑन माई हेड, मेरे सिर पे फायर करो, क्योंकि मैं दुश्मन के इतना नजदीक हूं कि मैं मरा कोई बात नहीं, दुश्मन मर जाए, दुश्मन मरना चाहिए। और हमारी आर्टिलरी गन्स ने वैसे फायर किया कि देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ब्लू ऑन ब्लू। मतलब हमारे अपने जवान, हमारी अपनी आर्मी को नुकसान नहीं हुआ, दुश्मन नेस्तनाबूद हुआ। तो ये जो हमारे लॉजिस्टिक्स रूट था, जो ये हमारी आर्टरी थी, इसको क्लियर जब हुआ तो हमारे पास सामान आने लगा। एंड आफ्टर दैट ताश के पत्तों की तरह, क्योंकि लड़ाई ही पूरी उस लॉजिस्टिक एक्सेस की थी। अगर लॉजिस्टिक एक्सेस उनके हाथ में रहता तो हम ये जीत नहीं सकते थे।